Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे ऑन 21st of May 2021 से. So let's begin with the first word. So your first word here is trail. ट्रेल जो कि एक नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. ट्रेल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट, साइन और स्मेल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट यू फॉलो व्हेन यू आर हॉन्टिंग समथिंग और समबडी. जब आप किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं, और आप किस चीज़ के थ्रू फॉलो करेंगे किसी इंसान को या किसी चीज़ को, कि वो चीज़ या वो इंसान कोई भी अपनी निशानी पीछे छोड़ता हुआ जाता है. जैसे फुट स्टेप्स, ठीक है, कई बार हम फुट स्टेप्स को फॉलो करते 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 पहुंच जाते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो जो चीज़ है वो भी अपने निशान पीछे छोड़ के चली जाती है, छोड़ते हुए जाती हैं. तो कोई भी ऐसा ट्रैक, कोई भी ऐसा निशान या कोई भी स्मेल जिसको फॉलो करते हुए हम किसी इंसान या किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है. सो दे वी यूज़ द वर्ड ट्रेल. ट्रेल का दूसरा मतलब क्या होता है? टू मूव, फ्लो और एक्सटेंड स्लोली इन थिन स्ट्रीम्स. ठीक है, मूव होना, फ्लो होना, बढ़ना धीरे धीरे इन अ वेरी थिन स्ट्रीम. ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ट्रेल वर्ड का यूज़ करते हैं. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पाथवे एंड ट्रैक. पाथवे एंड ट्रैक, टू फॉलो भी इसको बोल सकते हैं. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू रन अवे एंड टू एस्केप. जब आप किसी को फॉलो नहीं करते, आप अपना रास्ता भूल जाते हो. स्मोक ट्रेलिंग फ्रॉम चिमनीज, की स्मोक जो है दैट इज ट्रेलिंग आउट ऑफ फ्रॉम चिमनी. सो दे वी यूज द वर्ड ट्रेल. Another word is furious. Furious which is an adjective. Furious का मतलब क्या होता है? Extremely angry, extremely fierce. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, ठीक है, इन अ वेरी एक्स्ट्रा मूड, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गुस्सा होना इज़ व्हाट वी कॉल फ्यूरियस. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एनरेज्ड या फिर फियर्स. एंड द एंटोनिम्स आर वेरी काम, प्लेसेंट, पीसफुल. So she was so furious at her cruel words. While somebody speaks to you in a very cruel words, ठीक है, बहुत cruel words use कर रहा है आपसे बात करने के लिए, at that time obviously you become very furious. ठीक है, extremely angry you will turn into. नेक्स्ट वर्ड इज़ बेटर. बेटर इज़ अ वर्ब. बेटर का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक रैपिडली विद हार्ड ब्लोज. जब आप कॉन्टीन्यू रैपिडली किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हो, ठीक है, जब आप एक जगह पे किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली बीटअप करते हो, सो दे वी यूज़ द वर्ड बेटर. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू बीट अप और टू हार्म और टू स्ट्राइक रैपिडली, ठीक है, विद अ हार्शेस्ट ब्लो. सो उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू हील एंड टू रिपेयर. शी वॉज बैटर्ड एट टाइम्स बाई क्रिटिक्स, कि उसको क्रिटिक्स ने बहुत बार बैटर्ड आउट. बैटर्ड यहाँ पे बैटर वर्ड का यूज़ किया गया है कि जब क्रिटिक्स आपके लिए क्रिटिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड यू फेस दैट, सो वहाँ पे इसीलिए बैटर वर्ड का यूज़ किया गया है. Another word is quackery. Quackery is a noun. Quackery का मतलब क्या होता है? Dishonest practices and claims to have special knowledge and skill in some field, typically medicine. Dishonest practices दिखाना मतलब इस तरीके से claim करना that you have specialization and you have special knowledge और skill in some field, जबकि आपके पास originally faithfully आपके पास वो field में कोई knowledge नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता, पर फिर भी आप इस चीज़ को क्लेम करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो अनफेथफुली, डिसऑनेस्टली. ठीक है, सो टिपिकली मेडिसिन में ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, फिर भी आप शो ऑफ करते हो दैट आई एम नॉलेजबल और आई एम स्किल्ड. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, ट्रिक करना. एंड द एंटोनिम्स आर ट्रूथ एंड रियलिटी. सो अ वेबसाइट इज़ डेडिकेटेड टू एक्सपोजिंग मेडिकल क्वैकरी. की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो मेडिकल क्वैकरी
मेडिसिन्स या मेडिकल प्रैक्टिसेस को लेके जो भी झूठ बोलता है या शो ऑफ करता है उनको पकड़ने की. सो दे वी यूज द वर्ड क्वैकरी. Another word is paranoia. Paranoia is a noun. Paranoia basically एक illness है, a type of mental illness this is, in which you wrongly believe that other people want to harm you. होता क्या है, मेंटली जब ये चीज़ हमारे अंदर इन्फेक्ट कर जाती है, बैठ जाती है कि नेक्स्ट पर्सन हमें हार्म करेगा या इस पर्सन की इंटेंशंस ही यही है कि मुझे हार्म करना चाहता है, और हमें इस चीज़ पे विश्वास होने लग जाता है धीरे धीरे, तो ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर होता है. ठीक है, जहाँ पे आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच जाते हो कि आपको सिर्फ ये लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू हार्म मी. सो दे वी यूज़ द वर्ड पैरानोया. So disbelieving and doubting, suspecting. Antonyms are while you have faith, while you have trust on somebody. So he started feeling paranoid and was convinced his boss was going to fire him. कि उसको ये फीलिंग्स आने लग गई थी कि, और इस चीज़ से वो कन्विंस हो गया था कि हिज बॉस इज़ गोइंग टू फायर हिम, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था. सो मेंटली जब हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस या फिर अपने आप को कन्विंस करना शुरू कर देता है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हार्म मी, सो दे वी यूज़ द वर्ड पैरानोया. अनदर वर्ड इज आउटक्राई. आउटक्राई इज अ नाउन. आउटक्राई का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर. जब पब्लिक को किसी बात पे बहुत भयंकर गुस्सा आता है और वो इस चीज़ के लिए रिटेलिएट करती है और सड़क पे उतर आती है. सो पब्लिक जो भी रिटेलिएशन होता है इन एंगर, उसी को आउटक्राई बोला जाता है. सो वूप एंड स्क्रीच आर द synonyms and the antonyms are peace and praise. So the public outcry of the bombing, कि जहाँ कहीं बॉम्ब बोल रहे थे इस वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, and the public is now doing what? Doing retaliate or retaliating. Another word is went on. Went on, which plays the roles of adjective, noun and a verb in a sentence. So went on का मतलब क्या होता है, done in order to hurt somebody or damage something for no good reason. जब आप किसी को हर्ट करते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी को हार्म पहुंचाते हो, ठीक है, या किसी को डैमेज करते हो बिना किसी वजह के, ठीक है, बिना किसी सही वजह के, सो दे वी यूज द वर्ड वेंट ऑन. कि आप जब किसी को मतलब परेशान करने के लिए यू आर डेस्परेट, ठीक है, और जब आप विलिंगली किसी को परेशान करते हो विदाउट एनी गुड रीज़न, सो दे वी यूज़ द वर्ड वेंट ऑन. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वेरी डेलिब्रेट, सो क्रूअल, एंड द एंटोनिम्स आर जस्टिफिएबल. सो शेयर वेंट ऑन वैंडलिज्म. वैंडलिज्म क्या होता है, पब्लिक स्ट्राइक्स होती है बेसिकली, जो पब्लिक चीज़ों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है जब भी उन्हें कोई इस तरीके के आंदोलन वगैरह करने होते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करने होते हैं ऑन रोड्स, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड वेंट ऑन. कैन बी it can be an adjective, noun or verb in a sentence. Another word is propensity. Propensity which plays the role of a noun in a sentence. इसका मतलब क्या होता है, an inclination or natural tendency to behave in a particular way. जब आप नेचुरली इस चीज़ के लिए आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है, टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि आप पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर वे में वो काम करते ही हो, मतलब आपकी हैबिट बन जाती है, इंक्लाइनेशन मान लो, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है वो आपकी कि हाँ आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसी रास्ते पे चलते हो और वही काम करते हो. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनेबिलिटी, राइट, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते, वाइल यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो हिज प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, की उसकी आदत ही बन चुकी है, नेचुरल टेंडेंसी है वायलेंस की, तो वो वायलेंस ही फैलाएगा. कोल्यूशन इज़ अ नाउन. कोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स. जब बहुत सारे लोगों का, 2 लोगों का, 4 लोगों का एक ग्रुप बनता है, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक कोऑपरेशन बन जाता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, सीक्रेट कोऑपरेटिव कॉन्स्पिरेसीज को बोल सकते हैं, दूसरों को डिसीव करने के लिए. सो दे वी यूज़ वर्ड कोल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हो जाए, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग, ठीक है. And the antonyms are honesty or faithful. So the 2 smugglers acted in collusion to transport the illegal goods over the border. कि 2 smugglers हैं, वो एक दूसरे से कॉन्स्पिरेसी करते हैं,
ठीक है, प्लॉट क्रिएट करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द इलीगल गुड्स ओवर दी बॉर्डर पे इलीगल गुड्स पहुंचाने का. सो दे वी यूज वर्ड collusion. Last we have an idiom here is died in cold blood. Died in cold blood का क्या मतलब है? Kill in a way that seems very cruel. मतलब बिना इमोशंस के मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही इनह्यूमन तरीके से, इनसेन तरीके से जब किसी को मार दिया जाता है विदाउट शोइंग एनी इमोशन. सो दे वी यूज द वर्ड डाइड इन कोल्ड ब्लड. So these are the words for today. Thank you so much. And yes, टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेशन की PDF फाइल मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस.